तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखे थे, तो चलिए हम उनके एनालिसिस करते हैं कि वो आज किस तरह वर्क किए। और कल के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो हमारे लिए कल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं। तो पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, फिर हम लोग 15 मिनट पर देखेंगे। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम का चार्ट लग चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो कल जो है एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी, वो भी स्मॉल, वो बहुत छोटी थी। आप देख सकते हैं कल बैंक निफ्टी एक बहुत छोटे से रेंज में कंसोलिडेट की, बट आज भी वैसे ही किया बैंक निफ्टी ने। मतलब वो कंसोलिडेशन तो नहीं कहा जाएगा, बट आज भी बैंक निफ्टी में एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज जहां ओपन हुई उसी के आसपास, उसी के पास जाकर क्लोज कर दी थी। इसीलिए बैंक निफ्टी में आज फिर से एक डोजी टाइप की कैंडल दिखी है हम लोगों को। लेकिन इसमें क्या अंतर है, कल के डे जो है, कल के दिन में जो है वो मूवमेंट नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं कल की डोजी कैंडल जो है वो बहुत ही छोटी बन गई थी, लेकिन आज की डोजी कैंडल जो है वो मतलब इसका आई थिंक डबल होगी। तो देखा कि बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छे भी मूव आए। तो चलिए हम लोग उनकी भी एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहली बात तो जो हमारे लिए सपोर्ट बन रहा था, जैसा कि हमने लोगों ने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी इसे नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम लोग फुल सेलिंग की ओर नहीं जाएंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो ऐसी कैंडलें बन रही है, कल बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बनाई, बट हम लोगों ने देखा कि आज जो है, मैंने सोचा कि शायद डोजी टाइप की बनी कैंडल शायद अब नीचे जाए बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि आज जो है बैंक निफ्टी जो है बहुत ही गैप अप ओपन हो गया। तो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ, यहाँ क्लोज किया था, यहाँ के आसपास और यहाँ के आसपास ओपन हो गया। तो जैसा कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो गया, तो मैंने सोचा गिरेगा, बट गिरा तो, लेकिन पहले ऊपर गया, फिर गिरा, फिर उठा। तो बैंक निफ्टी जो है इसमें अभी भी बायर जो है वो अग्रेसिव हैं। मतलब अब बायर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें बाइंग और बाइंग के लिए अभी अपॉर्चुनिटी बायर जो है वो हर स्थान पर ढूंढ रहे हैं। जैसा कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसी रेजिस्टेंस पे अगर बैंक निफ्टी फिर टकरा कर गिरेगा तो शायद इसको फिर यहाँ तक ये आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन सकती है कि जैसा कि अगर बैंक निफ्टी जो है इसी लेवल के आसपास जाकर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक कर देगा, तो अगला लेवल हमारे लिए ये देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर। तो इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा, ये हमारे एक छोटा सा रेजिस्टेंस काम करेगा। तो वो हम वहां पर कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। बट अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी में अगला लेवल, अगला मूव यहाँ तक आ सकता है। तो ये हमारे लिए कुछ डे टाइम फ्रेम के महत्वपूर्ण लेवल हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो जैसा कि ये हमारे लिए सपोर्ट होगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा अभी के लिए, जो मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर इसे बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करके क्रॉस करता है तो एक इसमें अपसाइड की मूवमेंट आएगी जो बैंक निफ्टी को इस लेवल को टच कराएगी। और अगर यहाँ पे गिरता है बैंक निफ्टी तो शायद यहाँ पर आकर सपोर्ट ले, नहीं तो शायद ब्रेक भी कर दे। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है। चलिए हम लोग 15 मिनट पर पहले कल की एनालिसिस करते हैं, फिर कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, आज की एनालिसिस करते हैं, फिर कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा लिए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, मैंने जैसे बताया था कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये आज जहां बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को देखिए आप, इसे अगर आप सही से पाएंगे तो ये शायद इस पर आए, मैं आपको पर रख कर दिखाता हूँ। ये लो देखिए आप, आपको शायद दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में हर लेवल, जैसे कोई स्विंग है तो आज नहीं तो कल काम करेगी, कल नहीं तो मतलब अगले दिन उस पर काम करेगी, बट हर स्विंग जो है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। जैसा कि एक क्लोजिंग थी, यहीं पर क्लोज भी हुआ था इस दिन बैंक निफ्टी, आप देख लीजिए यहाँ पर, यहीं पर क्लोज भी हुआ था और इसी के आसपास का लो भी था। तो यहीं पर क्लोज हुआ था और इसी के आसपास का लो भी था। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ आकर फिर यहीं पर क्लोज कर दिया, रजिस्टेंस, इसी का हाई भी रजिस्टेंस भी बना और यहीं पर क्लोज भी कर दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन बैंक निफ्टी जो हो आया, फिर थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ कोई बात नहीं। फिर इसके अगले दिन जो है बैंक निफ्टी आया तो, बट इसी पर आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहीं पर क्लोजिंग कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोई लेवल
महत्वपूर्ण होगा या नहीं होगा वो उस लेवल को देखने के बाद ही पता चलती है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर कितनी बार बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, कितने बार लो है, कितने बार हाई बना है ये लेवल, तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज बैंक निफ्टी ने ये इफी का लो भी मारा, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अभी के लिए, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए कल जो है गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पर खुल जाता है, तो ये लेवल उसी तरह रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। मतलब अगर अभी सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना, लेकिन अगर इसके नीचे से खुल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, जितना तगड़ा सपोर्ट था उतना तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। तो यहाँ पर कंडीशन बनने पर हम लोग फिर भी किफायत भी देख सकते हैं पोजीशन। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा और ये महत्वपूर्ण हमारे लिए एक सपोर्ट होगा और ये वाला लेवल होगा ही। तो बैंक निफ्टी जो है मैंने सोचा था कि इसी के मैंने कहा था कि अगर इसी दो रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर और कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो शायद अगला लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो गई इतना ऊपर, तो मैंने इसमें वेट किया, मैंने कहा कोई प्राइस एक्शन बने, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो स्विंग है बैंक निफ्टी में ये इसी का सपोर्ट ले रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं लेने दो। तो यहाँ पर मैंने कल बताया ही था कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा। आप अगर कल की वीडियो देखेंगे तो ये मैंने साफ में क्लियर किया था कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा, बट बैंक निफ्टी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो यहाँ जो ओपनिंग थी ये आप ये देख सकते हैं, ये जो ओपनिंग थी इसी के आसपास जाकर बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। अगर आप 5 मिनट देखेंगे, मैं 5 मिनट लगा दूँ, तो एक डबल टॉप, मतलब डबल टॉप नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं ट्विजर टॉप, सॉरी ट्विजर टॉप कहते हैं। तो इसने यहाँ पर एक ट्विजर टॉप बनाया है। तो ट्विजर टॉप अगर आप नहीं जानते तो मैंने कैंडल स्टिक की वीडियो एक बेसिक बना दी है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दो कैंडल जब एक ही साथ, एक रेड और एक ग्रीन, मतलब जो पहली है वो ग्रीन है, तो पहली ग्रीन बननी चाहिए, दूसरी रेड बननी चाहिए, और इसकी मतलब हाई लो लगभग सेम होना चाहिए और बॉडी भी लगभग सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन हुआ, बैंक निफ्टी उसके बाद डाउन आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने जब ये ट्विजर टॉप बना तो यहाँ पर थोड़ा वेट किया, बट बैंक निफ्टी धीरे धीरे जब करके डाउन जाने लगा तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई। जब ये जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल थी, इसका जब हाई डाउन को ब्रेक हुआ और जैसे बनाई तैसे ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट ये फिर रिकवर करी और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आकर जब इसने दोबारा डीटेल्स मारा तो मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दी। फिर उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब कंडीशन देखी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब उठा तो मैंने सोचा कि डेलो है, शायद ये मतलब ऊपर ही चला जाए। यहाँ पर हैमर भी बहुत अच्छा बन गया था, तो मैंने सोचा शायद ये ऊपर ही बन जाए, लेकिन जब ये एक कैंडल बनी, अगली कैंडल जो है ये शूटिंग स्टार टाइप की बन गई, तो मैंने कहा थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने टेलीग्राम में बताया था कि ये अब गिरेगा, और ये गिरा भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मतलब आप समझिए कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इस दिन सपोर्ट का काम किया था, इसे आप देख लीजिए अभी इस दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी आकर सपोर्ट बहुत अच्छा लिया था। फिर अगर ये इसी के ऊपर खुलता, अगर बैंक निफ्टी इसी के ऊपर खुलता तो आकर फिर यहीं पर सपोर्ट लेता, लेकिन बैंक निफ्टी इसके नीचे खुल गया और फिर ऊपर गया तो यहीं पर रेजिस्टेंस लिया और फिर गिर गया, फिर गिर गया। मतलब ये अगर इसके नीचे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया है। तो अगर देखा जाए, अगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। पहला सपोर्ट ये होगा हमारे लिए अभी के लिए, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। अगर बैंक निफ्टी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कोई भी, चाहे जो ये थोड़ा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर बैंक निफ्टी अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर बैंक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट जो है उसके नीचे खुल जाती है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बदल जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है अगर मार्केट उसके ऊपर खुल गया तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। ये आप नजर में बनाकर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। मैं बताया हूं कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट तक रेंज होता है, तो ये आप मतलब समझ कर चलिएगा। ये नहीं कि बैंक निफ्टी कोई पार्टिकुलर लेवल को टच करके ही गिरेगा या उठेगा, वो उस जोन से कहीं से टकराकर उठ सकता है, गिर सकता है। उतना आपको जो है बैंक निफ्टी की चाल को पहले धीरे धीरे सीखना होगा, समझना होगा, तब आपको पता चल जाएगा बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा। बट मैं धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा जो मुझे समझ में आता है कि मतलब कहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो आपको मतलब फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, मैं इसे रेड कर देता हूँ, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और ये भी एक लेवल है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, तो इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो जैसा कि ये लेवल्स आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग निफ्टी 50 चार्ट को एनालाइज करते हैं आज का भी, और कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देखते हैं। तो हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिए हैं, तो निफ्टी पर आप देख सकते हैं, पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि निफ्टी में जो है वो कल जो है आप देखे थे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम कैंडल नहीं बनी थी, क्योंकि निफ्टी में जो है डोजी टाइप की कैंडल बनी थी और इसमें एक सिंपल कैंडल बनी थी जो रेड थी, बट जो मतलब ये दर्शा रही थी कि ये डाउन ट्रेंड में है, बट ये नहीं, ये डोजी टाइप की कैंडल नहीं बनी थी।
तो इसमें क्या हुआ कि जो ये यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल पर आप ये जोन देखें, अगर आपको शायद दिख रहा होगा तो ये आप जोन देखें तो ये यहीं पर रेजिस्टेंस ले रही है। कितना अच्छा, मतलब अगर आप देखें सही से तो ये जो है वो इस लेवल पर सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है और इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है। ये जो पिछले स्विंगें थी, मार्केट इसे क्रॉस किया, आप देख सकते हैं मार्केट इसे क्रॉस किया, ये थोड़ा मोटा हो गया, मार्केट ने इसे क्रॉस किया हाई वैल्यूम के साथ, फिर गिरा तो यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा। फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट में एक अच्छा सा मूव आया, न्यू हाई लगा मार्केट में, फिर आकर मार्केट इसी जोन के आसपास फिर यहाँ जो ये उठा है तो ये आप मत सोचिएगा कि यहीं से उठेगा पर्टिकुलर, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी जा सकता है, तो ये एक जोन होता है, ये आप समझ कर चलिएगा। तो यहाँ से उठा, फिर आपकी गिरा तो आपकी हाई वैल्यूम के पास गिरा तो इसे ब्रेक कर दिया, फिर आकर नेक्स्ट जो स्विंग थी वहां पर आकर इसने सपोर्ट दिया। तो अभी जो है ये इसी लेवल के अंदर अगर आप देख पाए तो ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ये मार्केट में एक मोमेंटम तैयार हो रहा है कि मार्केट जिस ओर जाएगा उस ओर मतलब तगड़ी बाइंग या भारी सेलिंग या भारी बाइंग आएगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और अपने कैपिटल को बचाए रखिए, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो आप इसमें अपने हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड पर ही ट्रेड कीजिए। तो ये हमारे लिए दो महत्वपूर्ण लेवल होंगे, इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम दोनों के लिए, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। चलिए हम फंडामेंट पर देख लेते हैं कि क्या हमारे आज के लेवल थे जो वर्क किए और हम कल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने डे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं तो ये कितना अच्छा है। मतलब अगर ये जो डे टाइम फ्रेम के चार्ट रेजिस्टेंस पर सपोर्ट होते हैं ये अंडर 100 होते हैं, मतलब कि इसमें 4 पॉइंट के ऊपर, मतलब 50 ऊपर 50 नीचे जो है रेंज होता है एक पार्टिकुलर, कि उसको जैसे यहाँ पर आया आप देख लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर ही सपोर्ट ले लिया, ये आप देख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पर मतलब ये माना नहीं जाएगा, नहीं, ये इसका एक पार्टिकुलर लेवल होता है 150 पॉइंट का, जिसकी रेंज में वो कहीं पर सपोर्ट और कहीं पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये हमारी कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि बैंक निफ्टी जो है, तो निफ्टी जो है वो अब ये एक उसके लिए निफ्टी के लिए एक सपोर्ट होगा ये लेवल, तो ये लेवल सपोर्ट मैंने बताया ही था, ये तो आपको पता ही होगा। और ये लेवल जो है, ये जो हाई था मैंने बताया भी था, ये जो है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। और ये लेवल ये आप देख लें, रुकिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए ये सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन होकर जाता है। तो जैसा कि इसने आज बहुत ही अच्छा वर्क किया है निफ्टी 50, अगर आप देखें तो मैंने कल बताया भी था कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। तो मैंने कल की वीडियो में साफ साफ बताया था कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये और ये और ये और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो आज बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही प्यारा वर्क किया है इस लेवल पर। आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है अगर 15 मिनट पर देखें तो वहां पर फूटिंग स्टार बनी है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही थोड़ा मार्केट आया, यहाँ पर एक फूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, फिर थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, एक बार रिटेस्ट लिया, फिर उसके बाद गिरा गिरा धीरे 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 से ही डे लो को ब्रेक किया, तैसे ही इसमें एक बहुत तगड़ा मूवमेंट आया जो बैंक निफ्टी के प्रीमियम को बहुत तेजी से ग्रो किया। तो अगर आप लेवल पर सही से नजर बनाए रखेंगे तो लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको यही बता देता हूं क्या कंडीशन बननी चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुल गया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगेगा, अगर नीचे खुल गया तो रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो मैं आपको हर कंडीशन बताता हूं कि कौन सी कंडीशन पर बाइंग करनी है, कौन सी कंडीशन पर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहीं पर आकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस दिया जो मैंने बताया था, और सपोर्ट जो है ये जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पर मैंने एक बताया भी था कि यहाँ पर एक सपोर्ट होगा हमारे लिए, ये जैसा कि प्रीवियस डे का लो भी था, यहाँ का हाई भी था, और अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर आकर बैंक निफ्टी ने 2-3 बार सपोर्ट भी लिया है। अगर आप देख पाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अगर 2-3 बार सपोर्ट भी लिया है। ये तो मैंने कहा अगर कोई भी लेवल हो, अगर बैंक निफ्टी कोई रेजिस्टेंस के ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस जो है, जैसे ये रेजिस्टेंस था, अगर कल इसके ऊपर खुल जाती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो वही बात है, अगर मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ था तो मैंने कहा निफ्टी यहाँ था तो मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, लेकिन निफ्टी यहाँ खुल गया फिर ऊपर गया फिर आया तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट लिया स्ट्रॉन्ग। तो वही बात है कि अगर कोई रेजिस्टेंस होगा, अगर मार्केट उसके ऊपर खुल गया तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखा कि आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा वर्क किया और हमारा लेवल भी बहुत अच्छा वर्क किया, और आपने पैसे बनाए होंगे ये मुझे पता है। तो देखा कि ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, आप देख पा रहे हो। तो मतलब अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग आप नहीं जानते तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मतलब ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग अगर आप सीख गए तो मतलब आप कोई ट्रेंड को बहुत अच्छे तरीके से, और ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जितना ही बड़ा ट्रेंड होगा उतनी अच्छी वर्क करती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग है बट ये बहुत ही छोटा है, तो इसमें आप ना ही ट्रेड करें तभी सही है, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम वगैरह बहुत अच्छा नहीं बढ़ता है, उससे ज्यादा घट जाता है। तो इसमें क्या है, इसे हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। अगर इस ओर ब्रेक किया, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसके लिए अगला सपोर्ट ये होगा, अगर इसे ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए अगला सपोर्ट जो है इस लेवल के आसपास से अगला सपोर्ट मिलेगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मैं आपको दिखा दूं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। 19,234 रेजिस्टेंस होगा, 19,175 ये रेजिस्टेंस होगा ये वाला, और ये अभी के लिए तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा 19,075 और 18,946 और 18,852। तो ये हमारे लिए कुछ सपोर्ट होंगे। ये पूरा सपोर्ट जोन बनेगा, ये जो लेवल दोनों है ये हमारे लिए पूरा जोन बनेंगे। मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई दूसरा न्यू क्रिएट हो जाए तो वो आप ना समझ पाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आप देखिए यहीं पर सपोर्ट ले लिया है और अगली बार आया है। ये देखिए आप, मैं यही वीडियो हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, मार्केट में जोन होता है। जैसे इस बार मार्केट ने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, अगली बार आया तो इसके एकदम निचले कोने से सपोर्ट लिया, मतलब एकदम निचले भाग से, तो यहाँ पर आया ऊपरी सतह से ही सपोर्ट ले लिया। तो ये मतलब निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में हर स्टॉक से इंडेक्स ले सब में जोन होता है एक, ये नहीं कि कोई पार्टिकुलर लेवल पर ही वो मार्केट सपोर्ट या रजिस्टर रहेगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।